हनुमान, आपको यह कार्य यमदेव के यहां पहुंचने से पहले ही करना होगा। यमदेव चौथा लोक पार कर चुके। मुझे शीघ्र ही ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं सृष्टि के नियमों को बाधित नहीं कर सकता, अन्यथा देव, दानव, मानव सभी का विधि के विधान से विश्वास उठ जाएगा। के बिना उस धरती लोक में नहीं रह सकता। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ के प्राण वापस करो। मुझे मेरी माँ के प्राण वापस कर दो। मेरी माँ के प्राण वापस कर दो। मेरी माँ वापस कर दो। ये क्या? हनुमान तो रोने लगे हैं। नारायण नारायण। देवराज, एक बालक रोने के सिवाय और कर भी क्या सकता है? मुझे मेरी माँ के प्राण वापस कर दो। मेरी माँ के प्राण वापस कर दो। देवर्षि, ये रुदन तो बहुत ही विचित्र लग रहा है। हाँ देवराज, व्याकुल कर देने वाला रुदन है ये। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। ये क्या? लगता है कुछ विचित्र घटने वाला है। पशु पक्षी सब बेचैन हो उठे हैं। अचानक वातावरण में उदासी सी छा गई है। लगता है जैसे सारी प्रकृति रुदन कर रही हो।
ये विचित्र क्रंदन तो हनुमान का है। ये क्रंदन तो सबको विचलित कर देगा। प्रभु, आप रुदन करना बंद कर दीजिए। आपके रुदन करने का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि में उथल पुथल। प्रभु, आप ये करुण क्रंदन मत कीजिए। इससे पूरी सृष्टि शोकाकुल हो रही है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ लौटा दो। किंतु प्रभु, आप ये रुदन बंद कर दीजिए। इसकी ध्वनि से सभी प्राणी विचलित से हो रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि में उथल पुथल मचने लगी है। मुझे मेरी माँ चाहिए। 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 प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। अपना ये रुदन बंद कीजिए प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। हनुमान, आप जैसे पुत्र की माता को तो हम भी नहीं रोक सकते। आप कृपया ये रुदन बंद कीजिए। आपकी माता आपको अवश्य मिलेगी। यमदेव, आप अंजना की आत्म ज्योति को यहां लेकर आइए।
प्रणाम जगत पालक विष्णुदेव। यमदेव, इस सृष्टि में हनुमान को अंजना के प्राणों की आवश्यकता सबसे अधिक है। आप अंजना के प्राण लौटा दीजिए। विष्णुदेव, मैं तो स्वयं भी यही चाहता था, लेकिन नियति के बंधन में फंसे होने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता था। हनुमान, मुझे क्षमा कर दो। लीजिए, ले जाइए अपनी माता के प्राण। हनुमान, अब आप प्रसन्नता पूर्वक अंजन प्रदेश लौट जाएं। आहा, देवताओं, देखा, इसे कहते हैं बालहट, जिसके सामने जगत पालक को भी झुकना पड़ता है। नारायण नारायण। जय 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 बजरंग बली, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान। हो बदल दिया बजरंग बली ने विधि का आज विधान, दृढ़ निश्चय से पा गए अपनी माता के प्राण, अपनी माता के प्राण। जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, जय 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 बजरंग बली, जय 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 हनुमान। महाराज, अंतिम संस्कार में अति विलंब हो चुका है। सूर्यास्त भी हो चुका है। अगर और विलंब हुआ तो देवी अंजना की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अतः हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हे मेरी माँ की जीवन ज्योति, जाओ और मेरी माँ का जीवन वापस लाओ।
महापुत्र, अंजना के देह में हलचल हो रही है। हाँ हाँ काका, मैंने भी देखा। प्रभु, लगता है ये आपकी ही लीला है। जय 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 बजरंग बली। यमदेव, इस सृष्टि में हनुमान को अंजना की प्राणों की आवश्यकता सबसे अधिक है। आप अंजना के प्राण लौटा दीजिए। हनुमान, अब आप प्रसन्नतापूर्वक अंजन प्रदेश लौट जाएं। हे मेरी माँ की जीवन ज्योति, जाओ और मेरी माँ का जीवन वापस लाओ। महारानी ठीक हो गई। ये तो चमत्कार हो गया। हमारी महारानी जीवित हो गई। हमारी महारानी जीवित हो गई। तुम्हें जीवित देख के मेरा मन हल्का हो गया मेरे बच्चे। ये तो आश्चर्य की बात है। मैंने आज तक ना कभी देखा और ना ही कभी सुना कि मृत्यु के पश्चात भी कोई जीवित हो जाता है। मुझे तो ये प्रभु की कोई बहुत बड़ी लीला नजर आ रही है।
अंजना, किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख उसकी आंखों के सामने उसके संतान की मृत्यु होती है। आज तुम्हें पुनः जीवित देखकर जो प्रसन्नता हमें हुई है, उसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। दीर्घायु भव, दीर्घायु भव पुत्री। अंजना, तुम्हारे जाते ही सब के सब निर्जीव हो गए थे, लेकिन जैसे ही तुम पुनः जीवित हुई, सब में देखो जीवन दिखाई देने लगा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। हाँ अंजना, कितने विचित्र होते हैं ये आंसू। तुम्हारे जाने पर तो बह ही रहे थे, किंतु अब खुशियों की आंसू बनकर बह रहे हैं। वापस आ गई स्वामी। ये आप सबका अटल प्रेम ही है जो मुझे वापस ले आया है। अंजना, मैं जो कुछ भी देख रहा हूं वो सत्य है या स्वप्न? तुम मेरी अंजना ही हो ना? हाँ स्वामी, देखिए मैं आपकी अंजना ही हूँ। सच अंजना, तुम्हारी आंखें बंद होती ही जैसे मेरा सब कुछ समाप्त हो गया था। ये राजपाट, ये लोग, ये संसार जैसे अर्थहीन लग रहा था। एक ही पल में सब कुछ जैसे छिन सा गया था। बस केसरी जी, बस, अब बस करिए, शांत हो जाइए। अंजना अब तो आ गई है ना। हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए जो उन्होंने हमारी सारी खुशियां वापस कर दी। मारुति कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। इतना सब कुछ हो गया और मारुति का ध्यान किसी को नहीं है कि वो कहाँ है। मारुति पता नहीं कहाँ चला गया है। हमने उसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पता ही नहीं चला। मैं जानती हूँ मारुति कहाँ। पहले अंजना की मृत्यु और फिर मारुति का लुप्त हो जाना, इसके पीछे कोई तो लीला है प्रभु की। पिताजी, आपको मेरा शत शत प्रणाम।
आपके मार्गदर्शन के कारण ही मैं ये सब कर पाया। यदि आप मुझे मेरा धर्म नहीं बताते तो आज मैं अपनी माता के प्राण वापस नहीं ला पाता। पिताजी, आपने ठीक कहा था कि जब प्राणी कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में ना हो तो उसे केवल अपने धर्म का पालन करना चाहिए। फिर समय प्रकृति के नियम अनुसार स्वयं निर्णय ले लेता है। पिताजी, मैं सदा अपने धर्म का पालन करूंगा। मारुति, मेरे लाल। मारुति, मेरे पुत्र। आप ठीक हो गई माँ? अब मुझे छोड़कर कभी जाओगी तो नहीं? नहीं मेरे लाल, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखो ना, जाकर भी लौट आई मैं तुम्हारे पास। मृत्यु भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाई। हाँ माँ, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा हूँ ना। मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने सुन ली। हाँ मारुति, लगता है तुम्हारे कारण ही मैं वापस लौट आई। जिस माँ का पुत्र मारुति जैसा हो, वो इस संसार को छोड़कर जा ही नहीं सकती। और नहीं तो क्या, तुम चली जाती तो मुझे खाना कौन खिलाता? लोरी गाकर कौन सुलाता? मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। वाह प्रभु, लीला भी कर रहे हैं और इतने भोले भी बन रहे हैं। वाह भोलेनाथ। तुम कहां चले गए थे मारुति? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम हमें मिले ही नहीं। कहां चले गए थे? काका, मैं आप सबको इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं अपनी माँ को मृत नहीं देख सकता था। मेरे सामने मेरी माँ जीवित है और सदा जीवित ही रहेंगी। बहुत भूख लगी है माँ, मैं अकेले खाना भी नहीं खा सकता। चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराती हूँ। चलो। प्रभु, अंजना के प्राणों की वापसी कोई चमत्कार नहीं है।
ये आपकी ही लीला है प्रभु। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु, आप अपने माता के प्राणों को लेने गए थे प्रभु, और मैं भी कितना अज्ञानी हूं प्रभु, जो इतनी छोटी सी बात को समझ नहीं पाया। आप तो संसार के सर्वशक्तिमान हैं प्रभु। आपकी मां को कोई कैसे ले जा सकता है प्रभु? आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, अपरंपार है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। हमारी अंजना वापस लौट आई है। इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है हमारे लिए। आप सत्य कह रहे हैं। अंजना के जाते ही ऐसा लगा जैसे सब कुछ चला गया हो। पूरा का पूरा अंजन प्रदेश ही सूना हो गया था। हम अंजना के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लगता था कि अंजना के जीवन के साथ साथ हमारा भी जीवन समाप्त हो गया है। अवश्य ही हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए, जो पत्नी के रूप में हमें अंजना का साथ मिला। हम तो ईश्वर के कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी पत्नी से हमें पुनः मिला दिया। क्षमा करो पुत्र केसरी, किंतु अब आपकी और अंजना के बीच पति पत्नी का संबंध समाप्त हो चुका है।